अस्सलाम वालेकुम। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स हमने स्टार्ट किया था। आज हम इसी के पार्ट को आगे कैरी ऑन करते हैं। मैथ स्प्रिंग सिस्टम को एक्सपेंड करते हुए आज के टॉपिक का हिस्सा है ऑसिलेशन, रिस्टोरिंग फोर्स, स्पीड वेलोसिटी ऑफ मैथ स्प्रिंग सिस्टम एंड टाइम पीरियड ऑफ मैथ स्प्रिंग सिस्टम। ऑसिलेशन को हमने डिस्कस किया था किसी बॉडी की अपनी मीन पोजीशन में टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ रिपीटेड मोशन को हम नाम देते हैं ऑसिलेशन का। यहाँ पे मैं ऑसिलेशन के केस में एक और टर्म को इंक्रीज करता हूँ कि अगर मैं ये कह दूँ कि किसी बॉडी की मीन पोजीशन में टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन फ्रॉम वन मैक्सिमम पॉइंट टू अदर मैक्सिमम या एक्सट्रीम पोजीशन 1 टू एक्सट्रीम पोजीशन 2, किसी बॉडी की अपनी मीन पोजीशन में टू एंड फ्रो मोशन और रिपीटेड मोशन एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक, उसको हम नाम देंगे ऑसिलेशन का। उसके बाद जो पॉइंट है वो रिस्टोरिंग फोर्स का है। रिस्टोरिंग फोर्स आपको फर्स्ट पार्ट में हमने ये कहा था कि ये जो बॉडी है जिसका मास m है, इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी, इस पर लगने वाली नेट फोर्सेस 0 के इक्वल हैं। जैसे ही हम लोग स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं उसको एक्सट्रीम पोजीशन A पर लाकर रिलीज कर देते हैं, तो बॉडी क्या करती है इस पोजीशन अपनी मोशन को कंटिन्यू करती है फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन A टुवर्ड O। अब ये जो बॉडी है एक्सट्रीम पोजीशन A पर लाकर फोर्स को हटाने से बॉडी मूव जिसकी वजह से करती है उसको हम नाम देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स का। आई मीन टू से दैट कि बॉडी में एक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है जो वापस इसको पुल कर रही है। अब जब ये बॉडी A से O की तरफ मूव करेगी तो किसकी वजह से मूव करेगी? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, जो इसमें कब प्रोड्यूस हुई है? जब हमने बॉडी या स्प्रिंग को स्ट्रेच करके बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन A पर लाके छोड़ा। तो सेंस पुलिंग का, और इसी इंटरवल में जब ये बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन A से O की तरफ मूव करती है, इट्स स्पीड और वेलोसिटी गोज टू इंक्रीज। मतलब क्या हुआ कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट के इंक्रीज करने से डिक्रीज करने से रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? कम होना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही बॉडी A एक्सट्रीम पोजीशन A से O की तरफ मूव करेगी तो इट्स स्पीड और वेलोसिटी गोज टू इंक्रीज और रिस्टोरिंग फोर्स कम होना स्टार्ट कर देगी, और मीन पोजीशन O पर पहुंचकर इसकी स्पीड वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और इस पोजीशन पर रिस्टोरिंग फोर्स 0 के इक्वल हो जाएगी। अब ये जो बॉडी है इस इंटरवल में A से लेकर O तक मूव करते हुए अपनी स्पीड वेलोसिटी को इंक्रीज करती है। O पोजीशन पर आकर इसकी स्पीड वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन 0, रिस्टोरिंग फोर्स 0 के इक्वल हो जाती है। तो इस पोजीशन पर बॉडी स्टॉप नहीं करेगी बल्कि इनर्शिया की वजह से अपनी मोशन को कंटिन्यू करती है। और जब ये इस इंटरवल में आती है O से लेकर B तक, B एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो इस केस में दोबारा से इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है और वो पुशिंग का सेंस प्रोड्यूस नहीं होगा बल्कि इस केस में जो सेंस था वो पुलिंग का था। और जब ये बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन O से एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ मूव करेगी उस केस में रिस्टोरिंग फोर्स का सेंस आ जाएगा पुशिंग के सेंस में। तो हेंस बैक एंड फोर्थ मोशन जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स पुशिंग एंड पुलिंग के सेंस में आती है, इसको हम लोग नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का या ऑसिलेशन का। तो यहाँ पे हमने दो पॉइंट को डिस्कस किए, एक तो रिस्टोरिंग फोर्स को, दूसरा बॉडी के स्पीड और वेलोसिटी को। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ इसी इंटरवल को। आपने बताना है कि इनिशियली व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस आर नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने बताना है कि व्हेन वी स्ट्रेच द स्प्रिंग एंड व्हेन वी स्ट्रेच द स्प्रिंग एंड डिस्प्लेस इट अबाउट इट्स मेन पोजीशन एंड रिलीज्ड एट एक्सट्रीम पोजीशन A। जब हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, बॉडी को रिलीज करके एक्सट्रीम पोजीशन A पे लाके इसको रिलीज कर देंगे, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स पुशिंग फोर्स की वजह से मूव करेगा फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन A टुवर्ड O। तो इस इंटरवल में इट्स स्पीड और वेलोसिटी गोज टू इंक्रीज, रिस्टोरिंग फोर्स गोज टू डिक्रीज, और O पोजीशन पर पहुंचकर इसकी स्पीड वेलोसिटी मैक्सिमम, रिस्टोरिंग फोर्स 0 के इक्वल। अब ये इनर्शिया वो चीज़ है जो बॉडी को मेन पोजीशन से अनदर एक्सट्रीम पोजीशन A की तरफ B की तरफ लेकर जाती है। इस केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स इसमें प्रोड्यूस होती है वो पुशिंग के सेंस में
पुलिंग के सेंस में आ जाएगी और बॉडी की अगेन इस इंटरवल में ओ से लेकर पी तक के इंटरवल में बॉडी में क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है जो वापस इसको अगले इंटरवल में क्या करती है, अगेन मीन पोजीशन की तरफ पुल कर रही होती है। तो पुशिंग एंड पुलिंग जो रिस्टोरिंग फोर्स के सेंस में है और बॉडी की स्पीड वेलोसिटी के सेंस में है, आज के टॉपिक में ये चीज़ शामिल है। लास्ट पॉइंट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम का फॉर्मूला यहाँ पे एडिट किया गया है, उसको मैं आपको बता देता हूँ बुक से। T इज इक्वल टू 2π/del ओवर G के इक्वल होता है। इसको आप लोगों ने यहाँ से ही करना है। इसमें T टाइम पीरियड को इंडिकेट करेगा, 2π पाई जो है वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है। M इज़ द मास ऑफ द बॉडी एंड K स्प्रिंग कांस्टेंट होता है अपॉन स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट के अंदर इसकी वैल्यू है। आज पेज नंबर 3 पे हमने 3 पॉइंट में डिस्कस किए हैं। रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन आप लोगों ने यहाँ से करनी है। रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज pushes or pulls the object performing oscillatory motion toward the mean position। उसके बाद स्पीड वेलोसिटी को आपने डिस्कस करना है। जब बॉडी रेस्ट पे थी तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 के इक्वल है। उसके बाद जब हम लोग इसको एक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस x तक स्ट्रेच करके फोर्स को रिलीज करते हैं तो बॉडी कंटिन्यू करती है, ऑसिलेट करती है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। और इसके साथ आपने बताना है कि स्पीड वेलोसिटी किस इंटरवल में इंक्रीज डिक्रीज होगी, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी तो वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा। इनर्शिया की वजह से बॉडी अपनी मोशन को मीन पोजीशन पर स्टॉप नहीं करती बल्कि कंटिन्यू करती है और एक नई एक्सट्रीम पोजीशन पी को अटेन करती है। तो इसी तरह से रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी ऑसिलेट कर रही होती है अबाउट इट्स मीन पोजीशन और इस मोशन को हम लोग नाम देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ये फर्स्ट केस था जो कि मैस स्प्रिंग सिस्टम का था, जिसमें एक बॉडी जिसको हमने स्प्रिंग के साथ बांधकर हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करती है। टॉपिक का ऐसा शामिल करते हैं इंफॉर्मेशन में। इसका एक पॉइंट है जिसमें हमें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को बताया गया है। तो क्वेश्चन आप इसका बना लीजिएगा, डिस्कस द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी मैस स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि एक मैस स्प्रिंग सिस्टम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है उसके डिफरेंट पोजीशन पर हमने बताना है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो जैसे ही बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन ए पर होगी तो हमने इसकी मोशन को यहाँ से स्टार्ट करना है। बॉडी रेस्ट पे थी तो काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ से बॉडी की मोशन स्टार्ट है, ए से लेकर ओ की तरफ मूव करते हुए इट्स स्पीड वेलोसिटी गोज टू इंक्रीज, बॉडी मूव करती है तो ओ मेन पोजीशन पर पहुंचकर इसकी स्पीड वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी मैक्सिमम। ए पोजीशन पर बॉडी में एक एनर्जी स्टोर होती है, उसको नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो एक्सट्रीम पोजीशन ए पर काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। मेन पोजीशन से गुजरते हुए बॉडी की स्पीड वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, हेंस काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। और इसमें जो स्टोर एनर्जी होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 एट मेन पोजीशन ओ। तो अनदर एक्सट्रीम पोजीशन बी पर पहुंचकर या x इक्वल टू -a पर पहुंचकर इस अगेन बॉडी रेस्ट पे आ जाती है, एक पोजीशन को चेंज कर लेती है तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब रेस्ट पे आ गई तो काइनेटिक एनर्जी 0 और एनर्जी के स्टोर होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो क्वेश्चन, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम एट डिफरेंट पोजीशन। ये आज के टॉपिक का ऐसा था। इसके साथ आपने टिडबिट को भी कीजिएगा। ह्यूमन एयर ड्रम कैन ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अप टू 20,000 टाइम्स इन 1 सेकेंड। एक जो इंसानी कान का ईयर ड्रम होता है वो 1 सेकेंड के अंदर 20,000 टाइम बैक एंड फोर्थ मूव करता है या ऑसिलेट करता है। तो यहाँ तक इसको शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। थैंक यू।